नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम की घोषणाएं हो चुकी हैं, इसलिए NCERT पढ़ने वाले छात्र, क्लास 10th के छात्रों के लिए मैं उनकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के कई वीडियोस डालने वाला हूं और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल से जुड़ें और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम को और अच्छा बनाएं और उसकी और अच्छी तैयारी करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सोशल साइंस के पाठ भूमंडलीकृत विश्व के बनना के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है रेंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। दोस्तों, मैं पूरी भरसक कोशिश करूंगा कि आपकी जो तैयारी हो रही है बोर्ड एग्ज़ाम की वो और बेहतर हो। क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स के बच्चे कोचिंग ले लेते हैं लेकिन सोशल साइंस की तैयारी उनकी नहीं हो पाती है, इसलिए सोशल साइंस की तैयारी बेहतर करने के लिए मैं उनके लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उन पे एक सीरीज बनाऊं ताकि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हों। इसलिए मेरे चैनल से आप जल्द से जल्द जुड़िए, उसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए इन वीडियोज़ को ताकि वो भी अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज का जो वीडियो है वो केंद्रित है रेंडर पेस्ट मवेशी प्लेग पर। तो आइए शुरू करते हैं। रेंडर पेस्ट क्या था, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पर है कि रेंडर पेस्ट क्या था, रेंडर पेस्ट कहाँ फैला, रेंडर पेस्ट कब फैला और रेंडर पेस्ट रोग का क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, रेंडर पेस्ट क्या था? एक विषाणु जनित संक्रामक मवेशी रोग। रेंडर पेस्ट एक वायरल इन्फेक्शस डिजीज था जो मवेशियों को, खासकर जुगाली करने वाले मवेशी, गाय, भैंस, बैल, इनको होता था। और चूँकि इन्फेक्शस था ये, इसलिए बहुत ही खतरनाक स्तर पर ये पहुंच जाता था और बहुत ही मवेशियों की इसमें हानि होती थी। हालांकि अब भारत सहित दुनिया के अन्य देशों से रेंडर पेस्ट जो रोग है वो टीकों के आविष्कार के बाद इस रोग के प्रतिरोधी टीके बनाए गए और उनका लगातार जानवरों को देने के बाद, एक परियोजना चलाकर देने के बाद अब ये रोग समाप्त हो चुका है। इस रोग के लक्षण क्या थे? इस रोग में मवेशियों को तेज बुखार होता था, उनको उनके मुंह में, उनके होठों पर, उनके जीभ पर दाने निकल आते थे। फिर बाद में यही दाने घाव बन जाते थे, उसमें कीड़े पड़ जाते थे, उनको लार निकलने लगती थी और साथ ही साथ उन्हें दस्त लग जाती थी जो कि खूनी दस्त होती थी और जिसके प्रभाव से हफ्ते भर के भीतर जानवर की मौत हो जाती थी। तो दोस्तों, बच्चों, ये है रेंडर पेस्ट रोग क्या था। लेकिन अब हम जिस संदर्भ में इसे पढ़ रहे हैं, जिस संदर्भ में हमारे 10th क्लास के जो सब्जेक्ट है, जो पाठ्यक्रम है, जिसमें जिस उद्देश्य के तहत दिया है उसे हम जानेंगे कि रेंडर पेस्ट कब और कहाँ फैला, उसका क्या प्रभाव हुआ। तो रेंडर पेस्ट जो रोग था जिसने बहुत बड़ा प्रभाव अपना डाला, बहुत बड़ी पूरी जीविका बदल दी, अर्थव्यवस्था को बदल दिया, वो रेंडर पेस्ट रोग अफ्रीका में फैला था। जिस संदर्भ में हम अपनी एग्जाम किताब में पढ़ते हैं उस संदर्भ में, हालांकि रेंडर पेस्ट रोग दुनिया के सभी कोनों में था, लेकिन जिस संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं वो अफ्रीका में फैला। कब फैला? 1880 के दशक के अंतिम सालों में, यानी 1885 और 1890 के आसपास ये रोग फैला। कहाँ फैला? अफ्रीका में फैला। अब हुआ क्या? इस रोग का क्या प्रभाव हुआ, क्या परिणाम हुआ, या रोग कैसे अपना उसने काम किया? तो इस रोग की शुरुआत, रेंडर पेस्ट रोग की शुरुआत अफ्रीका के इरिट्रिया, ये देखते हैं पूर्वी अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका में इरिट्रिया से शुरुआत हुई। 1880 के दशक में यहाँ पर इटली देश के सैनिक लड़ रहे थे, तो उनके भोजन के लिए एशिया से जानवर मंगाए गए थे। एशिया से जानवर आते थे, उन्हीं जानवरों के द्वारा अफ्रीका में रेंडर पेस्ट बीमारी फैली थी। और बहुत ही जल्द 1892 तक ये जो रोग था रेंडर पेस्ट, जो कि 8 या 9 दिन में जिससे
जानवरों की मौत से आती थी और 1880 के दशक की है, तब तक कोई टीका ईजाद नहीं था। तो ये रिंडरपेस्ट बीमारी बहुत जल्दी ही 4 साल के भीतर अटलांटिक महासागर तक फैल गया, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ, और 1892 तक आते आते ये दूर दक्षिण साउथ अफ्रीका तक फैल गया। इस रिंडरपेस्ट बीमारी ने अफ्रीका के 90% उनके जो जानवर थे, उनके जो मवेशी थे, उनकी मौत हो गई, उनके काल का कारण बना ये रिंडरपेस्ट रोग। अब रिंडरपेस्ट रोग तो यूं ही फैलते रहते हैं, मवेशियों की मौत होती रहती है, लेकिन उस रिंडरपेस्ट ने जिसने 90% पशुओं की आबादी को समाप्त कर दिया, उसका बहुत दूरगामी और बहुत विशाल प्रभाव पड़ा। वो कैसे? जो महामारी का प्रभाव था उसमें मैंने प्रभाव लिखे हुए हैं। आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो अफ्रीकी जो लोग थे वो उनके पास न जमीन कमी थी और न ही पशुओं की, इसलिए वो अपने जीविका का साधन उनका चरवाही था। वो अपने पशुओं बहुत बड़े रेवट रखते थे, झुंड रखते थे पशुओं के, उन्हीं से अपना जीवन यापन करते थे। तो जैसे ही इनके 90% पशु मारे गए तो इनको फिर दूसरे कामों में लगना पड़ा, इनका इस्तेमाल दूसरों कामों में शुरू हो गया। वो क्या था? मजदूरी करने को मजबूर हुए। 1850 के बाद के दशकों में अफ्रीका के जो संसाधन थे उस पर यूरोपीय उपनिवेशकारों का उपनिवेशी साम्राज्यवादी देश थे उनकी नज़र पड़ी। उन्होंने 1850 के बाद अफ्रीका की बंदरबाट शुरू की। यहाँ की जो खनिज संसाधन थे, यहाँ के जो भूमि थी, तो उसको हड़पने की दौड़ जो है उनको शुरू हुआ था। लेकिन शुरू में इन जो यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं, इनके बगानों में, इनके खदानों में काम करने को ये तैयार नहीं होते थे अफ्रीकी लोग, क्योंकि अफ्रीकी लोग अपना जीवन यापन अपने जानवरों के माध्यम से कर लेते थे। तो जैसे ही इनकी जानवरों की भारी मात्रा में मौत हुई, तो उसके बाद इनको अपने जीवन यापन के लिए उनके खदानों में, उनके बगानों में या उनके खेतों में, उनके बाड़ों में काम करने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा है। तीसरा जो इसका प्रभाव था, अफ्रीका को गुलाम बनाने का मौका। अब वे अफ्रीकी जिन्हें दूसरे कामों में करने की जरूरत नहीं थी, अपने चरवाही से इनका पेट भरता था, उनको उनको जो है जीवन के लिए, अपने जीविका के लिए अफ्रीकी ये साम्राज्यवादी शक्तियों के सामने झुकना पड़ा। उनके दिए हुए पैसे या उनके दिए हुए कामों या उनके दिए हुए रोजगार पर इनको पलना पड़ा, जिसके कारण एक एक करके अफ्रीका के लगभग सभी देश गुलाम हो गए, गुलाम बन गए। उनके संसाधनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इनको मजदूरी कराने के उन्हें नाना प्रकार के तरीके अपनाए। इनके जानवरों को उन्होंने, बच्चे खुशी जानवर थे उनको हड़प लिया, इनके जमीन को उनसे छीन लिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रिंडरपेस्ट बीमारी ने अफ्रीकी अर्थव्यवस्था, उनकी आजीविका पर बहुत व्यापक एवं गहरा असर डाला। तो दोस्तों, ये रहा रिंडरपेस्ट जो बीमारी थी, मवेशी प्लेग जिसे हम कहते हैं, उस बीमारी के द्वारा क्या प्रभाव पड़ा, कहाँ फैला, कब फैला, इसकी सारी जानकारी इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको दी। दोस्तों, आप जो है मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं प्रत्येक जो आवश्यक या इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस पर वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें और मुझे आप बताएं कि मैं किन किन मुद्दों पर वीडियो बनाऊं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो। तो एक बार फिर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट आप जरूर करिए, ताकि अब मैं आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, जिसकी घोषणा हो चुकी है, उसमें आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो अगले वीडियो के तब तक के लिए धन्यवाद।